सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। हमारी मुक्ति हो जाएगी, कुंभ में मुक्ति हो जाएगी। पर विचार करें आप, मुक्ति जिसकी होनी है उसका तो अभी नाम भी आपको मालूम नहीं है। आपको यह भी नहीं मालूम है कि पाप कहां बैठे हुए हैं। भाई पापों से तो मुक्ति होनी है, जन्म मरण से मुक्ति तो होनी है। तो जहां पाप बैठे हुए हैं, पाप बैठे हमारे मन के अंदर, और वहां तो एक बूंद पानी का नहीं जाएगा। तो शरीर के नहाने से मुक्ति नहीं होगी। कबीर साहब बड़ी सुंदर भाषा में कहते हैं कि नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए। नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे तो भी बास श्वास। मछली हमेशा जल में रहती है मगर उसकी दुर्गंध समाप्त नहीं होती है। मल्लाह हमेशा नदी के किनारे रहता है, क्या उसकी मुक्ति हो गई? क्या उसके आचरण में कोई परिवर्तन आया? क्या वो मछलियां मार मार के नहीं खाता है? किसी की हत्या करना तो महापाप है ना ये, नहीं? क्या वहां जेब कतरे बैठे जो कपड़े उठा करके ले जाते हैं, क्या उनकी मुक्ति हुई? क्या उनमें कोई सुधार हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुक्ति जिसकी होनी है, किस जल से होनी है, कौन सी गंगा से होनी है? वो ज्ञान की गंगा से होनी है, ज्ञान के संगम से होनी है। जहां ज्ञान भक्ति और वैराग्य, जहां ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों के तीनों एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, उसमें स्नान करने से हमारी मुक्ति होगी, न कि किसी जल में स्नान करने से हमारी मुक्ति होगी। मगर फिर भी लोग जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये हमारी मान्यताओं का भी दुख है। जैसे मैंने कहा, सो जाते हैं कुछ, तो जैसे ही ज्ञान आता है अज्ञान दूर चला जाता है। एक बार क्या हुआ, राम वनवास से वापस आए, अपने दरबार में बैठे हुए थे। तो चंद्रमा ने आकर के शिकायत की कि महाराज मैं बहुत दुखी हूं, आप मेरी रक्षा करें। राम ने कहा महाराज क्या बात है, कैसे दुखी, क्या हुआ? बोले जो आपका कुलदेव है सूर्य, वो मेरा रास्ता रोक लेता है, वह मेरा रास्ता रोक लेता है। राम ने कहा ये तो बहुत बुरी बात है। बोले ठीक है जाओ, हम आपको बुला लेंगे। उनको बुलाते ही उन्होंने क्या किया, ऑर्डर दिया, सूर्य को बुला लिया। सूर्य को जब बुलाया तो राम ने कहा महाराज आपकी वजह से एक सज्जन बहुत दुखी हैं, आप उनका रास्ता रोक लेते हैं।
इस कारण से बहुत दुखी हैं। सूरज ने कहा कि आप मेरे सामने बुलाओ तो सही उनको एक बार, मैं उनसे पता तो करूं, आखिर मैं कैसे रास्ता रोकता हूं। अब चंद्रमा एक कमरे में बैठे हुए, तो चंद्रमा से कहा चलिए सूर्य के सामने, महाराज ने बुलाया है। तो चंद्रमा ने कहा कि जब सूर्य जाए तभी तो मैं आऊंगा। बोले इस तरह से तो कभी भी इस समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि सही बात तो यह है, अज्ञान जाने पे ज्ञान आता है और ज्ञान के जाने पे अज्ञान आता है। ये समझाने के लिए था। दुख और सुख भी ज्ञान और अज्ञान की तरह हैं, नदी के दो पार्ट हैं। तो सारे दुखों का जो निवारण है वो ज्ञान है, वो सत्संग है, वो सत्संग है, किसी राजा की कथा नहीं, किसी जाति बिरादरी का कोई वर्चस्व की कथा नहीं। सत्संग, सत्य से सत्य का संग, महापुरुषों के मुखारबिंद से निकली हुई वाणी जैसे बिजली करंट पैदा करती है, उसी प्रकार से उनकी वाणी हमारे कानों के माध्यम से जाके हमारे मन मस्तिष्क के अंदर वह जो पाप बैठे हुए हैं उन्हें हिला देती है। तो दुख से छूटने का जो कारण है, जो निवारण है, वो केवल और केवल सत्संग है। उसको जानना है। अगर हमें दुख ना हो तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, और डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो पिछला जो हमारा किया हुआ कर्म है, अच्छा या बुरा जो कुछ किया हुआ है, उसका निपटारा कैसे होगा। जो जीव आत्मा पीछे कर्म करती चली आ रही है, जिसे कई अगले जन्म में भोग लेती है, और जो शेष रह जाता है उसे कौन भोगेगा। ये जो संसार का लेन देन है वो क्या हो, कैसे होगा। अरबों रुपए की बेईमानी करके कोई मर जाता है, शरीर पूरा कर जाता है, उसका निपटारा कहीं तो होगा, किसी को तो देना पड़ेगा। तो ये जो लेन देन है ये भी हमारे दुखों का कारण है। जैसे ही हमारा खाता वही साफ होंगे, 0-0 होंगे, तो हमारा खेल समाप्त हो जाएगा। हमारे जीवन के दुख सारे समाप्त हो जाएंगे, सुख ही सुख रहेगा, दुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। और रही शरीर की बात, शरीर की व्याधियों की, ये तो शरीर के साथ है। संसार में जितने भी महापुरुष आए, जितने ज्ञानी आए, गुणी आए, ये चीजें तो सबके साथ रही। भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है, नींद सबको आती है, टाइम बे टाइम होता है, वो भी दुख का कारण बन जाता है हमारा। जो अज्ञान जनित दुख हैं वह ज्ञान से दूर होंगे, समझने से दूर होंगे। और जो शरीर के रोग हैं, ये जो भोग हैं, वो हमारे लेन देन से समाप्त होंगे। जो ये जीवात्मा कराई है उसको यहां भोगना पड़ेगा। जय काया से पातक होई, बिन भोगे न दूर दुख होई। जैसे तुलसीदास जी ने कहा ना, राम कथा सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। ये हमारी मान्यताओं पर भी है। और लास्ट में कहते हैं तुलसीदास जी कि देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई,
भजिए नाम सब काज बिहाई। ये सारे कार्यों को, सारे दुखों को, सबको छोड़ करके उस नाम की शरण में चले जाओ। उस नाम का भजन सुमिरण कर लो, उस मालिक का सुमिरण कर लो, उस नाम रूपी मालिक का सुमिरण कर लो। आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा ज्ञान से। अज्ञान तो अपने आप में एक दुख का कारण है। अज्ञान तो अपने आप में एक दुख है। मैं मानता हूं मेरे जीवन में दुख हैं, मैं नहीं मानता मेरे जीवन में कोई दुख है, नहीं है। तो एक तो अज्ञान जनित दुख होते हैं, एक शारीरिक दुख होते हैं। तो शारीरिक दुख तो जैसे ही हमारे खोटे कर्मों का फल आएगा वो बढ़ जाएंगे, हम डॉक्टर को पैसे दे आएंगे, खत्म हो जाएंगे। सुख आएंगे, अच्छे कर्मों का फल आएगा, सुख आएंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, भोग लेंगे, उसके बाद फिर वो समय फिर चेंज हो जाएगा। तो अज्ञान जनित जो दुख हैं वो ज्ञान से समाप्त होंगे, और जो शारीरिक दुख हैं ये एक दूसरे के लेन देन के लिए होते हैं, नहीं, ये परमानेंट नहीं होते हैं। एक जेब कतरे ने आपकी जेब काटी, आपको बड़ा दुख हुआ, मगर आप समझिए वह जेब काट के आपके 100 रुपए के माल को किसी को 2 रुपए में दे आया। उस जेब कतरे का और आपका और उस दुकानदार का, तीनों का कभी का कोई न कोई आपस का कार्य था जिसमें आप तीनों सम्मिलित थे। वो सामान वहां पहुंचाना था, जेब कतरे का उतना ही काम था, 2 रुपए का सुख था उसके जीवन में। 2 रुपए के सुख को लेकर के वह हजारों रुपए के सुख वहां पैदा कर दिया उसने। आपके जीवन में इतना ही दुख था कि वो पैसे जाने थे। तो बंधु, वैसे तो दुखों का कोई अंत नहीं है, सुखों का कोई अंत नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, अज्ञान का कोई अंत नहीं है, और तर्क वितर्क का कोई अंत नहीं है। बस समझने की बात है, दुख क्या है, सुख क्या है। 1 घंटे पहले जिसको हम सुख मानते हैं वो सेकंडों बाद दुख हो जाता है, और जिसे दुख मानते हैं वो सेकंड बाद सुख हो जाता है। जिस स्त्री को हम लाते हैं, जिस पत्नी को लाते हैं, बड़े सुख की चीज होती है, कुछ समय बाद वो दुख में परिवर्तित हो जाती है। एक बच्चा हमारे घर में जन्म लेता, हारी बीमारी होती है, उसको बड़ा दुख का कारण बनता है। आगे जाके पढ़ लिख करके और हमारा अच्छा भक्त बनता है, सेवा करता है, वही हमारा सुख का कारण बन जाता है। तो जो चीज दुख का कारण है वो कभी न कभी सुख का कारण बनेगी, और जो सुख का कारण है वो दुख का कारण बनेगी। और सबसे बड़ी बात तो एक है, आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। और इस मिथ्या में हम सुख कहां ढूंढ रहे हैं? सुख तो शाश्वत होता है, झूठा नहीं होता है। तो मैं जहां तक समझा, शायद आपकी समझ में आ गया होगा, और अपनी तुच्छ बुद्धि के सारे घोड़े खोल दिए मैंने समझाने के लिए। वैसे तो आपकी समझ में आ गया होगा, ना समझ में आई हो, और जहां तक समझ में आई और जहां को जो नहीं समझ में आया, दोबारा फिर प्रश्न करें, प्रयास करेंगे। गुरु महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी दया मेहर से शायद फिर आपके प्रश्न का उत्तर हो सके। धन्यवाद।